दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फिश न्यूट्रिशन एंड फीडिंग इज लाइक एन आइसबर्ग। जो हमारी फिश का न्यूट्रिशन है और जो उसकी फीडिंग है वो एक आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग हम सब ने टाइटैनिक पिक्चर देखी होगी कि वो एक आइसबर्ग से टकराया और ध्वस्त हो गया। तो आइसबर्ग बिल्कुल वही है कि जिसकी जो टॉप होती है वो बहुत छोटी सी होती है और जिसका बॉटम होता है वो मल्टीफोल्ड होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्क्राइब करूंगा कि जब भी हम कभी फीडिंग की बात करते हैं, जनरली कोई भी फीड कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है या हम किसी से मिल रहे होते हैं या अपनी मछलियों को हम फीडिंग करा रहे होते हैं या हम फीड प्रोक्यूर कर रहे होते हैं, तो हम बात करते हैं जनरली क्या प्रोटीन है, क्या फैट है, क्या कॉस्ट है, क्या FCR है। चैप्टर ओवर। इसके अलावा हम कोई बात नहीं करते ना किसी कोई एक्सेप्शनली हो सकता है 0.001% कोई फार्मर उस फीड का प्रोटीन, डाइजेस्टिबिलिटी या और पैरामीटर्स को उसके कभी कोई चेक कराता हो। नहीं तो कोई चेक नहीं कराता। वी बिलीव ऑन द कंपनी कि जो उसने भेजा है वो अच्छा है और वो हमारी मछली ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है। और हम एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके ऊपर छत भी नहीं है। हम प्राकृतिक छत के नीचे काम करते हैं, तो हम केवल बिलीव करते हैं। तो दोस्तों जो आइसबर्ग वर्ड यूज करा है, तो मैं उसकी जो सरफेस से नीचे की बातें वो मैं आपको शेयर करता हूं। हमें अब उस बंदे से ये पूछना चाहिए, फीड वालों से, भाई क्या इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल है, क्या इसका फैटी एसिड प्रोफाइल है। हमें वो प्रोफाइल शेयर कीजिए, क्योंकि वो आपके यहाँ लैब है। वो आपने अपने जब फाइनल प्रोडक्ट बना होगा उसका निकाला होगा, जब आपके पास इंग्रेडिएंट्स आए होंगे तब उनका निकाला होगा। मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, एक थी फीडीपीडिया पर, एक थी IAFFD पर। उनको चाहे दोबारा जाके चेक करना, वहां पे हमने यही बातें मंथन करी थी। हमें अपने फीड का जो फाइनल प्रोड्यूस है उसका हमें अमीनो एसिड प्रोफाइल, फैटी एसिड प्रोफाइल पता होना चाहिए कि क्या क्या ये इसेंशियल है फिश की रिक्वायरमेंट के लिए, क्या क्या इसमें अवेलेबल है नहीं है। हमें उसमें क्या क्या विटामिन्स हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स क्या हैं, माइनर मिनरल्स क्या हैं, विटामिन से वाटर सोल्यूबल मिनरल्स क्या हैं, फैट सोल्यूबल मिनरल्स क्या हैं, विटामिन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ये उससे हमें पूछना चाहिए कि आप हमें उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट दो इन सब इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। क्योंकि मछली का अब हमें प्रोटीन से थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमें बात करना पड़ेगा लाइक एंटरप्रेन्योर, लाइक एजुकेटेड फार्मर, कि व्हाट इज़ द अमीनो एंड फैटी एसिड प्रोफाइल। हमें बात करनी पड़ेगी क्या क्या फीड एडिटिव्स हमने उसमें यूज़ करे हैं, क्या हमने उसमें इमल्सिफायर यूज़ करे हैं, विटामिन C कौन सा थर्मोस्टेट वाला यूज़ करा है या विदाउट थर्मोस्टेट वाला यूज़ करा है, लाइसिन कितना यूज़ करा है, मिथोनाइन कितना यूज़ किया है। ये इंग्रेडिएंट्स ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं फीड अपनी मछलियों के लिए बना रहा हूँ और मैं सिंकिंग फीड अच्छा बना रहा हूँ और मैंने उसकी ये रिपोर्ट्स चेक कराई है। ये मैं एक अवेयरनेस के प्रोग्राम के तहत बना आपको सबको शेयर करना चाहता हूँ कि ये हर एक किसान को पता होना चाहिए। क्योंकि हम अगर 100 रुपये की मछली तैयार कर रहे हैं तो 70 रुपये का दाना खिला रहे हैं, और जिसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। हमें जहाँ सबसे ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है उसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स की क्या क्वालिटी है, क्या उसकी जो इक्विपमेंट्स है उनका प्रोसेसिंग क्या है, किस टेम्परेचर पे काम करते हैं, किस प्रेशर पे काम करते हैं, कितनी पोरिंग है उसमें, और जो भी हम उसमें अगर कोई बाइंडर के माध्यम से कोई एक्सटर्नल उस पर कोटिंग करते हैं या कुछ हम उस पर मेडिसिन मिलाते हैं, वो कितना एब्जॉर्ब करता है, जो फीड बना रहे हैं वो कितने न्यूट्रिएंट्स लीच करेगा, कितनी देर में वो फीड वाटर में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। पता चला हमने पानी में फीड डाला और वो 5 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसने पानी पोल्यूट किया, न्यूट्रिएंट्स लीच हो गए और मछली को खाना ही नहीं मिला, पानी को खाने मिला है। दोस्तों ये जरूर बात है, हमें पानी पालना सीखना चाहिए, हमें पानी का कल्चर आना चाहिए। फिश तो ऑटोमेटिक कल्चर करेगी, तो उसी के लिए हमें फीड के बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें स्टोरेज के बारे में पता होना चाहिए कि जहाँ हम गोडाउन बना रहे हैं उसकी स्टोरेज की हमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, कहाँ से वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट जाएगा, कहाँ से वो एयर सर्कुलेट होगी, कितना मॉइस्चर होगा। तो इसीलिए मैंने जो टॉपिक का लाइन लिया था, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग इन फिश इज लाइक एन आइसबर्ग, उसका पर्पज ये था केवल अब प्रोटीन, फैट, कॉस्ट, FCR पे नहीं, ये बाकी जो रिमेनिंग हमने 8-9 पैरामीटर पे बात करी है, हमें इस पे डिस्कस करना पड़ेगा। हमें अपनी मछली के जीनोटाइप पे डिस्कस करना पड़ेगा। भाई हमारी मछली स्पेसिफिक ये है, इसके लिए क्या आपके पास स्पेसिफिक फीड है, और वो फीड है तो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और किस किस मात्रा में है। तो दोस्तों ये सब बातें आप जानिए। इस वीडियो पे जो भी भाई कमेंट करे, आप मेरे से बेझिझक अपनी क्वेरी पूछिए और बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।